हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का अमेंडमेंट देखा, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2016 के फर्दर अमेंडमेंट्स की अगर मैं बात करूं, ढंग से देखेंगे कि अगर मैं फाइनेंस एक्ट 2016 के फर्दर अमेंडमेंट्स की बात करूं तो हमारे पास एक और सेक्शन है जिसमें अमेंडमेंट आया है, और वो है आपका चैप्टर कौन सा सर जी, ये तो आप बताइएगा ना। सेक्शन 24B। अगर हम प्लेन बात करें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में, तो आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि उसमें मैंने जब आप लोगों को डिडक्शंस बताई थी तो दो तरह की डिडक्शंस बताई थी। पहला डिडक्शन जो मैंने आपको बताया था, याद होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से मुझे मालूम है, याद होगा, सेक्शन 24A एंड सेक्शन 24B। अच्छा, जब सेक्शन 24A की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सामने आता है विच इज 30% ऑफ NAV। याद आ गया सर। और जब हम सेक्शन 24B की बात करते हैं तो वहां पर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, दो प्रॉब्लम थी, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दूसरा लेट आउट या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। याद आया जी सर, अच्छी तरह से याद आ गया। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट एंड डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में हम लोग को इतना मालूम था 100% डिडक्शन इज अवेलेबल। याद आया, ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो मालूम था जी सर, ये मालूम था। तो सर ये अमेंडमेंट कहाँ आया? अमेंडमेंट आया है आपके ये मैंने लाल से लिख दिया, मेरे लाल, मैंने किससे लिख दिया? लाल से। रेड कलर खतरे का निशान है। जरा देखें तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैंने आपको कहा था या तो आपको डिडक्शन मिलता है 2 lakhs का, या तो मैक्सिमम 30,000। यस और नो? मैक्सिमम 30,000 और मैक्सिमम 2 lakhs। नाउ टेल मी सर, in which cases we can find out, we can get the deduction of rupees 2 lakhs। तो उसके लिए मैंने आपको डिडक्शन के लिए शर्तें बताई थी। अगर आपको इनकी शर्तें याद हों तो पहली कंडीशन थी लोन मस्ट बी टेकन, क्योंकि भाई देखो भाई, मैं डिटेल में तो पढ़ा नहीं रहा आप लोगों को, मुझे आप लोगों को अमेंडमेंट्स बताने जो कि फाइनेंस एक्ट 2016 से आए हैं, जो आपके मई और नवंबर, जून एंड दिसंबर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं। तो बट ऑब्वियस है, दीज आर नॉट द रेगुलर क्लासेस, दीज आर द amendment classes helpful for those students only who have covered already their course. Now they are just going to appear in this examination. Now they just want to have amendments only. फिर से मैं आता हूँ, loan must be taken on or after 1st April 99. Okay. कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन पर्पजेज, जो आपने लोन लिया हो वो कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के पर्पस के लिए हो। और तीसरा, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन मस्ट बी कंप्लीटेड। क्या 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 सर? याद है, विदिन 3 years। बस इसको हम काट डालते हैं और इसकी जगह हम लिखेंगे विदिन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। अब याद आया होगा और अब आपको अमेंडमेंट भी तैयार हो गया। नाउ इट इज ऑफ नो यूज टू गो फर्दर इन दिस सेक्शन। अब इस सेक्शन मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नको।
तीन कंडीशन थी, लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन पर्पसेस, लोन जो होना चाहिए, लोन इज टेकन only for the purpose of construction or acquisition of the property, and the third condition was that the construction or acquisition must be completed within 3 years was there. Now it is 5 year. Construction or acquisition must be completed within 5 years from the end of the previous financial year in which the loan was taken. ठीक, अब आप लोगों को ये सेक्शन तैयार। अब हम एक नए चैप्टर पे चलेंगे ना। सर अब आप किस चैप्टर पे चलेंगे? हम अब उसकी बात कर ले रहे हैं, किस चैप्टर पे चलेंगे जरा उसको भी देख लेते हैं। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू कौन सा? पी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवल आईपीसीसी के लिए नहीं, सीएफ फाइनल के लिए और सीएमएफ फाइनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल सर, स्टार्ट किया जाए, बिना देरी के स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला जो अमेंडमेंट आया है वो है सेक्शन 28, जिसको हम लोग जानते हैं चार्जिंग सेक्शन। कई पॉइंट थे इसमें चार्जिंग सेक्शन में, लेकिन एक ऐसा पॉइंट था जिसमें इस बार अमेंडमेंट आया। वो कौन सा पॉइंट है जो इस बार अमेंडमेंट में आया है? अब तो हम लोग का पीजीबीपी स्टार्ट हुआ एंड इट विल टेक टाइम, आराम से। चार्जिंग सेक्शन में हम लोगों ने कई सारे पॉइंट्स कवर किए थे। भाई कौन कौन से पॉइंट कवर किए थे बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सीधे मुद्दे की बात आता हूँ। रिवीजन करना चाहते हैं? चलिए, चार्जिंग सेक्शन था आपका सेक्शन 28, जिसमें पहला पॉइंट था एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट। सेकंड, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, फर्स्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस, ये थे पॉइंट। Point number 3, any compensation due to or received by any person from any other person on account of termination or modification in terms of a contract relating to any company or other company includes foreign company, termination or modification in terms of contract relating to any Indian firm or Indian agency, vesting of the management in favor of the government authority or company, that's it, government company। इसके अलावा बताया गया था की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, यस सर, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी गॉट ड्यू टू बिजनेस और एक्सरसाइजिंग ऑफ द प्रोफेशनल एक्टिविटीज। जी, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीट फॉर नॉट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ या फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, ये पॉइंट था ना उसमें। अब इसी में ही अमेंडमेंट आया है और अब बिजनेस के साथ साथ प्रोफेशन वर्ड को भी अटैच कर दिया गया है, जिसको हम नॉन कम्पीट फीस भी बोलते हैं, नॉन कम्पीट फीस। और हां, ये नॉन कम्पीट फीस रिकरिंग नेचर की होनी चाहिए। किस नेचर की होनी चाहिए? रिकरिंग नेचर की होनी चाहिए। नॉन रिकरिंग नेचर का अगर ये है हिसाब किताब या प्रोफेशन को कंप्लीटली शट डाउन करने के लिए है, तो याद रखना मेरे लाल,
ये आपका कैपिटल गेन में चला जाएगा। नहीं सर, आप भी ऐसी बात करते हैं, कैपिटल गेन में क्यों जाएगा? यहां अमेंडमेंट हुआ है, वहां पर भी तो यही था कि प्रॉफिट या गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, कैपिटल गेन में राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, तो वहां पर तो हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को जीरो ले लेते थे और हम लोग को यही बताया जाता था कि राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन इज नॉट कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। और जब राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन नहीं था तो हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनडिटर्मिनेबल मानते हुए उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। if you are just going to shut down your business and you are getting a non-compete fees, non-recurring nature, then in that case it will be charged to tax under the head capital gain, and the corresponding amendment has been done in capital gain chapter also. जब हम लोग कैपिटल गेन के अमेंडमेंट पे आएंगे ना, तो अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल राइट टू कैरी ऑन फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी के साथ साथ फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी प्रोफेशनल एक्टिविटी, तो उसको शामिल किया गया। लेकिन ये रिकरिंग नेचर का है, दैट्स व्हाई इट इज चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। बट इफ द अमाउंट इज वेरी मच चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन, देन इट इज ऑफ नो यूज टू चार्ज ऑन द सेम अमाउंट अंडर दिस हेड। Now we have to determine first whether it is of recurring nature or non-recurring nature. If it is of non-recurring nature, then it will be charged to tax under the head capital gain. If it is of recurring nature, then it will be charged to tax under the head PGBP. That's it. And this is the amendment has been done in this year, means Finance Act 2016. तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 28 में इसके अलावा भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। For not carrying out any business activity, for not sharing any know-how, patent, copyright, franchisee, license, fees और such type of commercial rights। याद आया है? जी सर, याद आ गया। उसके अलावा मैंने बताया था, if any partner of a partnership firm is going to get any amount of salary, bonus, commission, remuneration, whatever the case is, then in the same way the amount received or receivable by a partner will be charged to tax under the head PGBP and not under the head salary and other sources. Is it clear? जी सर, ये भी याद आ गया। तो हम लोगों ने सेक्शन 28 में जो अमेंडमेंट था, राइट टू कैरी ऑन या फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, वो हमारा इसमें आया है। तो बिजनेस के साथ साथ क्या आया है? बिजनेस के साथ साथ आपका प्रोफेशन वर्ड ऐड हुआ है। अब तक केवल क्या था? बिजनेस था। तो फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी प्रोफेशनल एक्टिविटी, दैट्स इट। दिस इज द अमेंडमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो कुछ और आगे चला जाए? जी सर, बिल्कुल चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा अमेंडमेंट आया? अब आपका एक नया अमेंडमेंट है, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। हाँ सर, सुना है। कितना परसेंटेज होता है सर? इतना होता है। अगर एसेट अगर 180 दिनों से ज्यादा यूज हो रही हो एसेट, कितने से ज्यादा? 180 दिन से ज्यादा यूज हो रही हो एसेट, और यहां है लेस देन 180 डेज। पुट टू यूज वाला हिसाब किताब, यस सर, याद आ गया। तो अगर पूरा का पूरा 20% डेप्रिसिएशन मिलता था, यहां पर 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन, हाँ या ना, और रेस्ट इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आपको बेनिफिट, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था, इतना हम लोग को मालूम है। लेकिन इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है मेरे लाल। जो अमेंडमेंट आया है वो ये है कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है वो अब पावर जनरेटिंग यूनिट्स को मिलेगा। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन
ये ऑलरेडी कवर्ड था, लेकिन ट्रांसमिशन करने पर भी आपको अब ये एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। रैशनलाइज किया गया है इस सेक्शन को। क्या किया गया है? रैशनलाइज किया गया है। तो अब आपको ये नया अमेंडमेंट दिमाग में तो सेट रखना पड़ेगा जी। और थोड़ा आगे चलें। बोलो भाई। इसके अलावा जो अमेंडमेंट आया है उसकी बात कर लेते हैं सर जी। इसके अलावा आया है इस चैप्टर में अमेंडमेंट आपका सेक्शन 32AC। 32AC में याद होगा दो पार्ट आप लोगों को बताया गया होगा, 32AC1 एंड 32AC1A। ये सेक्शन तो इस साल से वैसे भी नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट जो 100 करोड़ वाली लिमिट थी उस वाले पर जो हम लोग को 15% के रेट से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था अंडर दिस सेक्शन इन्वेस्टमेंट बेस्ड अलाउंसेस, अब वो नहीं मिलने वाला, खत्म हो गया, इसका रेलेवेंस खत्म। हाँ, ये बचा हुआ है एंड दिस इज द लास्ट ईयर। लेकिन एक कंडीशन इसमें रहती थी, कंडीशन ये रहती थी, लाल से लिख रहा हूं तो इसका मतलब अमेंडमेंट है ना। इसमें ये कंडीशन रहती थी कि एसेट मस्ट बी, ये तभी आपको छूट मिलेगी जब एसेट मस्ट बी एक्वायर्ड एंड, ये मैंने एंड लिखा है, कुछ 8 वगैरह मत समझ लेना, इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर। लेकिन अब ये एंड वर्ड खत्म हो गया है, अब इसकी जगह है एसेट एक्वायर्ड इन वन ईयर एंड इंस्टॉल्ड इन नेक्स्ट, बट लेटेस्ट बाय 31st of March 2017, क्योंकि assessment year 17-18 is the last year to avail the benefit of this section. That's it. इस सेक्शन का ये लास्ट ईयर चल रहा है। तो अगर मैंने एसेट प्रीवियस ईयर 16-17 में इंस्टॉल की है, जबकि एक्वायर मैंने प्रीवियस ईयर 15-16 में की थी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम होगा शर्तें मुझे यहां पर आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं कि 25 करोड़ कम से कम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो रैशनलाइज किया गया है, हार्डशिप खत्म की गई है कि इफ एनी एसएससी इज गोइंग टू एक्वायर एनी एसेट इन द previous year and installed in the very next year, then also they can get the benefit of this section, but the installation must be done on or before 31st March 2017, because this is the last year. After that this section have no any relevance, completely this section will be over. तो ये मैंने आपको कुछ अमेंडमेंट्स आज बताए। कल हम इसके बाद कुछ और अमेंडमेंट्स देखेंगे, कुछ नए अमेंडमेंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।